हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आप टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ आरबीआई, ठीक है, यानी कि मनी सर्कुलेशन से रिलेटेड है। देश में जितना भी मनी सर्कुलेट होता है, मनी की सप्लाई सब भी सर्कुलेट होती है, इट इज़ रिलेटेड टू आरबीआई। और जब भी आप वर्ड फिस्कल सुनते हैं, फिस्कल यानी कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, यानी कि दिस इज पॉलिसी मेकिंग, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ द डे, वेयर एज मॉनिटरी इज परमानेंट एंड इट रिलेट्स विद सेंट्रल बैंकिंग, दैट इज आरबीआई। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम क्रेडिट और मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड और चंद इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट वगैरह, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। What is meant by monetary policy? हम एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर्स ऑफ ऑल द बैंक्स इन मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। इकोनॉमी में किस तरीके के इंटरेस्ट रेट्स होंगे, क्या क्या रेट्स चार्ज किए जाएंगे लोन्स पर, बोरोइंग्स पर, मनी की सप्लाई किस तरीके से होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि कई बार हमने इन्फ्लेशन के चैप्टर में बात किया कि मनी सप्लाई से डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इन्फ्लेशन, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। जितना क्रेडिट अवेलेबल होगा उतना ही अच्छे खासे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सभी जो है आरबीआई के हाथ में होता है। दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी। It is through the monetary policy RBI controls inflation in the country. This is one of the reason why the control has been given to RBI. देखिए, जब हम फिस्कल कहते हैं तो भारत सरकार डील करती है। 5 साल के लिए एक सरकार है, बाकी 5 साल की नई सरकार आएगी, लेकिन कंट्री को तो चलना है, इकोनॉमी को तो इसी तरीके से कंटिन्यू होना है। तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी में मनी सप्लाई सर्कुलेट करने के लिए आरबीआई जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी डील करता है, इशू करता है। RBI uses various monetary instruments like a repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR, etc. to achieve its purpose. ठीक है, तो दिस विल बी वेल एक्सप्लेन्ड इन आवर अर्लियर आर्टिकल्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, कई बार भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इन डिटेल देखेंगे कि दरअसल ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन इंटरेस्ट रेट्स को इस्तेमाल करके किस तरीके से आरबीआई जो है क्रेडिट को और इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। सबसे पहला, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट होता क्या है? कई बार हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखते हैं। द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू द बैंक्स अगेंस्ट कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एक बैंक को अगर पैसे की जरूरत है, इफ इट वांट्स टू बोरो द मनी, इट कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन और बोरोइंग्स टू द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, और यहां से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेता है बैंक से। ठीक है, यहां पर आपने देखो कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, जो कुछ भी है, आपके पास गोल्ड है आप दे सकते हैं, आपके पास गवर्नमेंट के सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं आपके पास, वो इस तरीके से गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज अगर आपके पास क्या हो तो वो आपको ओवरनाइट फिक्स करके दिया जाता है। दिस रेट इज कॉल्ड एज रेपो रेट। ठीक है, and the next one is reverse repo rate, exactly the different, the fixed interest rate at which the reserve bank observes liquidity on overnight basis from the bank against collateral of eligible government securities under LAF। यहाँ पर RBI जो है वो पैसे लेता है बैंक्स से। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि खुद बैंक्स जाकर आरबीआई से लोन ले रहे हैं, आरबीआई को क्या मजबूरी हो गई कि वो बैंक्स से लोन ले। देखिए, दिस इज वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग। मॉनेटरी पॉलिसी कुछ ऐसा नहीं चलती। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है। दरअसल लोन्स देकर या फिर लोन्स लेकर आरबीआई दरअसल मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है सोसाइटी में। समझ में आ रही है बात? बैंकर जब लोन लेता है और जब रेपो रेट के हिसाब से आरबीआई उसे लोन देता है तो मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है। और जब आरबीआई बैंक्स से जो है अपने लोन्स लेता है या फिर बैंक्स से आरबीआई जब लोन लेता है, वो मनी सक कर रहा है इकोनॉमी से, यानी कि वो मनी ले रहा है इकोनॉमी से। इसके खातिर मनी की सप्लाई कंट्री में कम हो जाएगी। तो ये दरअसल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सभी रेट्स अनाउंस किए जाते हैं। Marginal Standing Facility, MSF, a facility under which scheduled commercial banks can borrow an additional amount of overnight money from the Reserve Bank by dipping into their statutory liquidity ratio portfolio up to a limit at a penalty rate of interest. This provides a safety valve against unanticipated liquidity shocks of banking system. आपका जितना भी लिक्विडिटी रेशियो है एक बैंक का, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से आप ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, आपका किस तरीके से इकोनॉमिकली आपकी बैंक चल रही है, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए विद इन ओवरनाइट जो है आप बोरो
कर सकते हैं मनी, इसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। बैंक रेट, इट इज द रेट एट विच RBI इज रेडी टू बाई और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। The bank rate is published under Section 49 of the RBI Act 1934. The rate has been aligned to the MSF rate and therefore changes automatically as and when the MSF rate changes alongside policy repo rate changes. ठीक है, तो दरअसल RBI जो डिस्काउंट बिल्स जो है वो खरीदता है, रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो करता है कमर्शियल पेपर्स के, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। रेट कितना दे रहा है देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज बैंक रेट। एंड CRR सबसे इंपॉर्टेंट, क्रैश रिजर्व रेशियो, द एवरेज डेली बैलेंस दैट इज बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद RBI। कितना अमाउंट या फिर कितना पैसा चाहिए कि एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर एक पब्लिक सेक्टर बैंक RBI के पास ऐसे डिपॉजिट्स रखना पड़ेगा उन्हें, ये ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में भी कहा जाता है, 3%, 4%, 10%, इस तरीके से जितने भी बैंक के डिपॉजिट्स हैं, मान लेते हैं कि अगर 10% कैश रिजर्व रेशियो है तो 10% ऑफ योर टोटल डिपॉजिट्स हैव टू बी केप्ट विद RBI। ठीक है, तो इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज दैट द रिजर्व बैंक में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम इन गेजेट ऑफ इंडिया, और ये मैंडेटरी होता है, हर बैंक को चाहिए कि वो कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करे। और नेक्स्ट वन है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टोटल लायबिलिटीज दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स सच एज अनएनकम्पर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ शेयर जो है अगेन डिपॉजिट्स का आपको गोल्ड फॉर्म में, कैश फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में बचा कर रखना है, इसे जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। यानी कि स्पेसिफिकली अगर कोई भी कल को लॉसेस आ जाए तो आप ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो अमाउंट रखा हुआ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंजेस इन SLR ऑफन इन्फ्लुएंस availability of resources in the banking system for lending for private sector। अगेन ये भी RBI इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि वहां पर मनी की सप्लाई कम हो या फिर घटाया जाए या फिर बढ़ाया जाए। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्रेडिट एंड मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।